हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं इवान और आपका मैं आज स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है बट उस लेवल पे नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ आप आज क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक हायर लेवल तक पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जो मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूं इसको आप एंड तक देखना, और मैं आपको इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा, बताऊंगा, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल दिमाग में एक ट्रिक सेट कर लेना और फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। आपके उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा आपने क्लास 9th में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में एक बार दोबारा मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल देता हूं कि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है बच्चों जो डील करता है आपका कोऑर्डिनेट्स के साथ। कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि आपका होता है, मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेट आपका बोले तो कि 2,4, ये बेटा असल में ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये पॉइंट है, आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट। इस पॉइंट में एक एक्स भी दिखेगा आपको, एक वाई भी दिखेगा। इस एक्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, ध्यान देना, एक एब्सिसा हो गया और एक हो गया ऑर्डिनेट। तो बच्चों तुमको इस चैप्टर में सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है, और जो तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको आप पढ़े हुए हो क्या कि बेटा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये ओरिजिन हो गया। आपको ये पता है बेटा कि ओरिजिन के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन के अपवर्ड साइड में वाई पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में वाई नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये मैं आपको क्लास 9th का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा और एक और बात, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेंट्स का बहुत बड़ा उपयोग है, या फिर बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इसको मैं एक्स बोल लूं और इसको मैं वाई बोल लूं, तो ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, और तुम्हारा वाई होता है तुम्हारा वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई भी क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तुम्हारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और वाई तुम्हारा क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो ये क्लास 9th की कहानी थी। क्या कि क्लास 9th में आपको ये चीज समझाई गई थी कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट्स की अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है एक्स और वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो ये क्लास 9 की कहानी थी। तो आप एक काम करो, इसको पहले थोड़ा सा जितना मैंने आपको समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, क्योंकि इसका क्लास 10th में भी यूज होने वाला है। तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है बेटा। तो प्लीज बेटा बच्चों आप इसको नोट डाउन करो, फिर मिलता हूं मैं आपसे तुरंत। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं। होता क्या है कि क्लास 10th में आपको क्या सब पढ़ना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूं। क्या कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक दिया रहेगा x1 y1 और एक पॉइंट दिया रहेगा x2 y2, और आपसे बोलेगा कि बेटा इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बताओ। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें आपको 10th क्लास में ही मिलने वाली है कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की दूरी या किसी चीज का डिस्टेंस निकालना। तो ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेंगी क्लास 10th में। ठीक है बेटा, तो अब देखो क्या होता है कि मेरे पास एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट बी दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा x2 y2। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालने चलते हैं। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस पूरे को रूट में डाल देते हैं। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और इसी बेसिक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर ही आके टिक जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर इसके बाद चीजें इसी के इर्द गिर्द ही चलेंगी। पूरा चैप्टर जो है बेटा क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो बेटा पूरे इसी फॉर्मूले के इर्द, पूरा ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है पूरे इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का बस बहुत शॉर्ट ट्रिक है क्या कि एक आपने रूट में इसको पूरा होल रूट लिख लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है क्या ए बी अगर डिस्टेंस निकालना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो भी इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों का मतलब सेम है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लास 9th में एक चीज बताई गई है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर बोलो, तो वो दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। ये क्लास 9th में आपको सिखाया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली फॉर्मूला यही वाला यूज होता है, इसी को हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे बेटा। तो एक काम करिए, आप पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं इसके बारे में, और फिर हम लोग जो है उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। सो बच्चों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिर मैं एक बार दोबारा इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं कि a दिया हुआ x1 y1 और b दिया हुआ आपका x2 y2, और मुझे उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको पूरे होल रूट में डाल देते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में आपको हर जगह यूज करना है। सो मैं आगे लेके चल रहा हूं आपको। तो एक बात और भी आती है कि मान लीजिए एक पॉइंट है A, वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब 0,0। ओरिजिन का मतलब ही होता है क्या बेटा, 0,0। और एक पॉइंट है B, वो x, y पे है। ठीक है, अब हमको इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला समझाया है, तो उस फॉर्मूले को जरा देखिएगा मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। पहले मैं इस पॉइंट को x1 y1 ले लेता हूं और इस पॉइंट को x2 y2 ले लेता हूं। ठीक है बेटा, फिर क्या करते हैं कि हमने जो फॉर्मूला आपको समझाया था, जो अभी बताया था, आप उस फॉर्मूले को पहले यहां लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी x1 y1 x2 y2 है उसको यहां से निकाल के यहां पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो x2 है आपका x और x1 है बेटा आपका 0, और y2 बेटा आपका क्या है, y है, और माइनस y1 कितना है बेटा, 0 है। इसका होल स्क्वायर हो गया। सो व्हाट इज द रिजल्ट, तो x माइनस 0 x का होल स्क्वायर बेटा, और ये क्या हो गया, y का होल स्क्वायर। तो कभी कभी सेंटर से आपको दूरी निकालने को आती है, तो सेंटर से दूरी निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सेंटर में अंतर इतना होगा कि एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे होगा, मतलब एक पॉइंट आपका 0,0 पे होगा और बाकी दूसरा पॉइंट जहां पे होगा मान लीजिए x, y डिस्टेंस पे होगा। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये बेसिक, मैंने आपको बताया ना कि ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग भी है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा मॉडरेट है, इसको कह सकते हैं थोड़ा इजी है और चैप्टर के मुकाबले क्लास 10th के। तो इस पे आप अपना पूरा फोकस करिएगा, इस पे अपनी कमांड बनाइएगा, जिससे कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि एक एक चैप्टर ही आपको एक बहुत बढ़िया नंबर देने वाला है मैथ्स में बोर्ड में। तो ये भी एक उनमें से एक चैप्टर ये है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मीन मीडियन मोड, वो भी एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये सारे स्कोरिंग चैप्टर हैं जो आपको नंबर देने ही देने हैं। तो स्कोरिंग चैप्टर के लिए आपको एक काम और करना है कि आपके दिमाग में एक मेंटालिटी सेट होनी चाहिए कि भैया हाँ ये चैप्टर स्कोरिंग है, तो मुझे इसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। इसको कहते हैं भैया मेंटली प्रिपेयर रहना चैप्टर के लिए, जिसपे कमांड बनानी है आपको। तो बेटा फिर चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस पे एक एग्जांपल, और फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लेकर। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन करिए इसको आप। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आता हूं, जिसको देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो रहा है असल में।
तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक पॉइंट दे रखा है बेटा ए 1,3 और एक पॉइंट दे रखा है बेटा बी 5,7 और बोला बेटा इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है आपको। तो बड़ा आसान है, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बता दिया उसको आप लर्न कर लेना, कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो देखना आप, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2। नाउ फॉर्मूला जो आपके पास है मैं उसको लिख देता हूं, जो मेरे पास है, जो मैंने आपको बताया मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। x2 बेटा आपके साथ, अब देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना है 5 बेटा और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 बेटा आपका कितना है बेटा 7 और माइनस y1 कितना है बेटा 3, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करें इसको, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 16 और 16 जोड़ेंगे अंडर रूट 32। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप एक काम करना 32 का एलसीएम निकाल लेना। तो 32 का एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है। मैं आपको एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। इसके बाद पेयर बाहर निकालते हैं, तो ये देखिए 2 का पेयर बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, ये 2 का पेयर बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा एक 2, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका 4 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको आप रूट 32 को आप लिख लेना 4 रूट 2 और यहाँ पे यूनिट लिख लेना, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका 4 रूट 2 यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने होंगे, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है। मैं अगले वीडियो में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या करना है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि ए दिया हुआ है आपका 2,3 और बी दिया हुआ है 4,3, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ए दिया हुआ है -1 -4 और बी दिया हुआ है 4 और 2, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, ए 1,-1 और बी दिया हुआ है 5,3 और इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। और आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है, बस सिंपल प्रोसेस यही आपको अप्लाई करना रहेगा। जो फॉर्मूला आएगा उसको लिख देंगे। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या, कि जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उस दौरान आप एक रफ फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा। इससे ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में रफ फिगर ड्रॉ करते हैं तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको ये लगता है कि हाँ बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चे वही जो है फिगर बना पाते हैं। तो आप एक रफली फिगर हर एक क्वेश्चन, जो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको रफली फिगर ड्रॉ जरूर कराऊंगा, जिससे कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप ये चीज अगर कॉपी में उतारेंगे अपने एग्जामिनेशन के तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप ये मेरे लिए होमवर्क करके आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में इससे थोड़ा अपर लेवल की चीजें बताऊंगा और नए नए फॉर्मूलाज बताऊंगा, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बेटा आप अगले वीडियो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही आप बेटा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपको मैं जितनी भी नॉलेज होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सब के सब दूंगा। इनफैक्ट आपको PYQ लगवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ जितने भी केस स्टडी होंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है और हमको लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।